उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है विश्वविद्यालय परिसर से और आज की चर्चा BAHL 201 पद्य साहित्य से रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि घनानंद के काव्य विश्लेषण पर केंद्रित है। आप इसे 91.2 के रेडियो तरंग पर सुन सकते हैं। मैं मंगलम आज घनानंद की कविताओं के पाठ और उनके विश्लेषण पर आपसे बातचीत करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, घनानंद हमारे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के उत्तरवर्ती काल रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं और उस रीतिकाल में भी जो विभाजन है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कविता में रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि घनानंद प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। इनकी कविताओं में प्रेम की जैसी अद्भुत व्याख्या निहित हुई है वह रीतिकाल में दुर्लभ है। आप सभी को पता होगा कि यह वही रीतिकाल है जिसमें दरबारीपन और तमाम ऐसी बातें, नायक नायिका वर्णन का जोर है। आप सभी को ज्ञात हो कि रीतिकाल के कवियों में रीति के आचार्य होने का, काव्य के आचार्य होने का गौरव बोध अधिक है और कवि होने का कम। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे भी कवि हैं जो आचार्य होने का दंभ नहीं भरते। वे अपनी कविताई से, अपने कवि से और अपने काव्य संवेदना से अपनी स्थान उस समय दर्ज कर रहे होते हैं। आपको पता होगा कि रीति मुक्त धारा, जिसे स्वच्छंद धारा भी कहते हैं, के प्रमुख कवि घनानंद के जीवन के बारे में बहुत सारी तथ्य जो हैं वो विवादास्पद हैं। जन्म से लेकर के इनके मृत्यु तक को विवाद में रखा गया है, लेकिन ये अपनी कविताओं में अति विशिष्ट हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र घनानंद के बारे में लिखते हैं, प्रेम साधना का अत्यधिक पथ पार कर वे बड़े बड़े साधकों, सिद्धों को पीछे छोड़ कर सुजानों की कोटि में पहुंच गए थे। आपको ज्ञात हो कि घनानंद जिससे प्रेम करते थे उनका नाम सुजान था और घनानंद की कविताओं में सुजान कई बार एक श्लेष की तरह, यह सुजान एक नायिका भी है, यह सुजान श्री कृष्ण भी हैं और यह सुजान सुंदर जानने वाले भी अर्थ की प्रतीति देते हैं। बहुत समय तक दिल्ली दरबार में रहे घनानंद वहां की नर्तकी सुजान के प्रेम में पड़ जाते हैं और राजा के आग्रह को न मान सुजान के आग्रह पर गाते हैं, जिससे राजा इनसे गुस्सा हो जाता है और दरबार से बाहर निकाल देता है। घनानंद सुजान को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन सुजान इनके साथ नहीं जाती और व्यथित होकर के ये मथुरा की ओर आ जाते हैं और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होते हैं। निम्बार्क संप्रदाय सखी संप्रदाय है जिसके उपासक सखा रूप में श्री कृष्ण हैं और यहाँ उनका नाम बहुगिनी पड़ता है। घनानंद अंत में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण में मारे जाते हैं मथुरा में। घनानंद ने विशद मात्रा में कविताएं लिखी हैं और उनके 1952 में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जब घनानंद ग्रंथावली संकलित करते हैं तो वे 39
संग्रहों की चर्चा करते हैं। सुजान हित, कृपाकंद, वियोग बेली, इश्कलता, प्रेम सरोवर, प्रीति पावस, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, नाम माधुरी, गिरि पूजन, छंदाष्टक, मनोरथ मंजरी, कृष्ण कौमुदी से लेकर के पदावली और प्रकीर्णन इत्यादि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। घनानंद की प्रेम भावना जो है वो बहुत अधिक वियोग की प्रेम भावना में अभिव्यक्त हुई है। हालांकि घनानंद संयोग की भी कविताएं लिखा करते थे, लेकिन इनके कविताओं का जो वर्ण विषय है वो वियोग श्रृंगार के आसपास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है, ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में दूसरा कवि नहीं हुआ। आप याद रखें कि आचार्य शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास में बहुत कम कवियों की प्रशंसा की है, और जिसकी प्रशंसा की है उनकी मुक्त कंठ प्रशंसा की है। उन आचार्य शुक्ल घनानंद के प्रशंसकों में से एक थे। ये वही आचार्य शुक्ल हैं जिनकी बात की काट आज भी संभव नहीं हो पाती। इन्होंने केशव दास के लिए, यानी आचार्य शुक्ल ने केशव दास के लिए कठिन काव्य का प्रेत कहा, और आज तक केशव दास प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तो यूं आचार्य शुक्ल ने ठीक ही लक्षित किया कि जबादानी का दावा करने वाला ऐसा कोई दूसरा कवि ब्रजभाषा में न हुआ। प्रेम का पीर कवि कहा कि प्रेम के पीर को गाने वाला, प्रेम के दर्द को गाने वाला कवि घनानंद है। तो आज आप लोगों के साथ घनानंद की एक बहुत चर्चित कविता, जो उनके प्रेम की अवधारणा को समझने में आपकी मदद करती है, वो उस कविता का पाठ विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत चर्चित कविता है। अक्सर घनानंद की कविताओं पर बातचीत करते हुए इस कविता को उद्धृत किया जाता है। तो कविता यूं है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नय कुशयान अपबाक नहीं, तह साध चित्त जय चली आपन पो, झझकै कपटी जय निशाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धपाठ पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। इस कविता में घनानंद जो अवतरित करते हैं वह एक प्रेम की परिभाषा भी है इसमें। वे कहते हैं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यह जो स्नेह का मार्ग है, यह जो प्रेम का मार्ग है, वो अति सीधा है। सीधी रेखा खींचना एक कठिन कार्य है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेक शयान अपपाक नहीं। इसमें चालाकी और सयानेपन की कोई जगह नहीं होती। चतुराई, लोभ, स्वार्थ, द्वेष, यह प्रेम के बाधक तत्व हैं। यहाँ सयानापन नहीं चलता, चालाकी नहीं चलती, यह सहजता का व्यापार है। घनानंद प्रेम की अवधारणा को बेहद सहज, सरल और सीधा मानते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम की सहजता और सरलता में ही प्रेम निहित है, और इसमें प्रतिधान नहीं होता। प्रेम तो बस प्रेम होता है। तह साध चले तजियापन पो, झझकै कपटी जो निशाक नहीं। यहाँ पर सयानापन, असत्य और कपट नहीं चलता।
घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद के प्रिय सुजान सुनो, यहां एक तो दूसरो आंक नहीं, सिर्फ तुम हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, तुलसीदास कहते हैं। कबीर कहते हैं शीश उतारे भुइ धरे। इस परंपरा में घनानंद जुड़ते हैं और वे एक निष्ठ साधक होते हैं प्रेम के। यहाँ पे प्रतिदान नहीं है, यहाँ पे ईर्ष्या द्वेष नहीं है, यहाँ पे उच्छृंखलता नहीं है, यहाँ पे कामना नहीं है। एक प्रेम है, एक निष्ठ प्रेम है। और कहते हैं कि प्रिय यह तुमने कौन सी परिपाटी शुरू की है, कौन सा पाठ पढ़ा है कि हमारा मन तो ले लेते हो लेकिन उधर से कुछ भी नहीं देते। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अर्थ की कैसी व्यंजना हुई है। मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। मन वजन का मापक भी होता है। एक मन, दो मन, लगभग ये कई जगह की अलग अलग अवधारणा होती है। एक मन के बराबर 40 किलो होता है। तो एक आशय तो यह भी है कि मन तो लेते हो पर प्रतिदान में एक रत्ती भर, एक छटाक भी नहीं देते। और एक अर्थ ये है कि हमारा मन तो तुमसे लगा हुआ है और बदले में तुम हमारे प्रति निष्ठुर बने हुए हो, हमारी तरफ देखते भी नहीं। यह इश्क हकीकी से, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की यात्रा है। सूफी संप्रदाय में इस तरह की बात की जाती है। लौकिक प्रेम से, लौकिक प्रेम के रास्ते पारमार्थिक प्रेम तक पहुंचने की जर्नी जो है, यात्रा जो है, वो घनानंद करते हैं। सुजान धीरे धीरे श्री कृष्ण के रूप में तब्दील हो जाता है। रीतिकाल के लिए एक बात कही जाती है कि आगे के कवि रीझिए न तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहानो है। यहाँ रीझना नहीं है, यहाँ सुमिरन भी नहीं है। बस यह तो प्रेम के गीत हैं। उसे आप सुजान के लिए समझें या श्री कृष्ण के लिए समझें। क्योंकि घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, सखी संप्रदाय में दीक्षित थे, तो वो प्रेम के माध्यम से साधना भी कर रहे थे। तो ये घनानंद की कविताओं की प्रतिनिधि कविता, अक्सर उद्धृत की जाने वाली कविता, जिसकी एक व्याख्या मैंने आप लोगों के समक्ष रखी। घनानंद अपनी कविताओं की विशिष्टता और विलक्षणता से, उसकी अनुभूतिक संरचना से आज भी प्रेम के प्रतिमान के कवि हैं और सीधे, सरल और सहज प्रेम के प्रस्तावक हैं। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।